नमस्कार, इंडिया न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ आकांक्षा त्रिपाठी। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप लगातार ऐसे बयान देते रहते हैं और ऐसी नीतियां लाते रहते हैं जिसकी वजह से तमाम जो देश हैं वो टेंशन में आ जाते हैं। अक्सर वो ऐसी बातें करते हैं जिसकी वजह से सबको टेंशन होती है। अब एक बार फिर अमेरिका की तरफ से ऐसी नीति सामने आई है जिसके बाद कई देशों को झटका लगा है। इसके साथ ही सबसे ज्यादा जो चर्चाओं में है वो है पाकिस्तान का नाम, क्योंकि उस लिस्ट में पाकिस्तान का नाम शामिल है और अमेरिका ने पाकिस्तान को अपने आप पर बोझ के तौर पर रखा है। बता दें कि डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से यानी कि अमेरिका की तरफ से एक नीति लागू की गई है। उन देशों के वीजा पर रोक लगा दी गई है जिसको अमेरिका बोझ के तौर पर देखती है। इसमें पाकिस्तान का नाम शामिल है, इसके साथ ही बांग्लादेश का नाम शामिल है, साथ ही साथ 75 टोटल ऐसे देश हैं जिनका नाम इस लिस्ट में शामिल किया गया है। खास बात इसमें ये रही है कि पाकिस्तान का जब नाम सामने आया तो कई तरह की चर्चाएं इसको लेकर होने लग गई कि अभी हाल ही में हमने देखा था कि पाकिस्तान के जो सेना प्रमुख हैं और इसके साथ ही जो प्रधानमंत्री हैं वो डोनाल्ड ट्रंप से मिलते हुए नजर आए थे। अमेरिका दौरे पर वो गए हुए थे, जिसके बाद पाकिस्तान की तरफ से कहा गया था कि ये काफी अच्छी पहल है और इसको अच्छी तरीके से देखा गया था। और अब जो है पाकिस्तान का नाम उस लिस्ट में शामिल है जिस लिस्ट में वीजा पर जो है रोक लगाई गई है। 75 देशों का नाम उसमें शामिल है, उसमें बांग्लादेश और पाकिस्तान भी है। तो ऐसे में बड़ा सवाल ये उठता है कि बड़ी बड़ी बातें उस टाइम पाकिस्तान के तमाम जो नेता हैं वो करते नजर आ रहे थे कि पाकिस्तान की दोस्ती अमेरिका से काफी ज्यादा अच्छी है। डोनाल्ड ट्रंप से उनके प्रधानमंत्री मिले हैं, सेना प्रमुख मिले हैं, लेकिन अब जो झटका एक तरह से देखा जा रहा है पाकिस्तान को इस बार मिला है। लेकिन इसमें जो इंटरेस्टिंग बात थी वो ये थी कि भारत का नाम इसमें शामिल नहीं किया गया है। यानी कि अमेरिका की तरफ से उस लिस्ट में यह दिखा दिया गया है कि भारत जो है वो उस देशों की लिस्ट में नहीं आता कि अमेरिका के ऊपर वहां के लोग बोझ बने। अब आपको बताते हैं कि 75 देशों का जो नाम शामिल किया गया है उसके लिए पूरी तैयारी लिस्ट जो बनाई गई थी उसके लिए इस तरीके से तैयारी की गई थी कि क्या कौन कौन से वो देश हैं जिनके नागरिक अमेरिका में आते हैं और अमेरिका के जो लोग हैं, टैक्स पेयर्स जो हैं, उनके जो पैसा अमेरिका की अर्थव्यवस्था जो है, उन अमेरिका का जो पैसा उसका इस्तेमाल करते हैं और बोझ के तौर पर माने जाते हैं, उनका नाम इसमें शामिल किया गया और उनको इस लिस्ट में डाला गया। ऐसे में उन देशों की जो वीजा एंट्री है उस पर रोक लगाई गई है। हालांकि भारत की अगर बात की जाए तो भारत इस लिस्ट में शामिल नहीं है और ऐसे में ये बड़ी अच्छी खबर है एक तरीके से देखा जाए तो। और इसके साथ ही आपको बता दें कि जो 75 देश हैं उनमें पाकिस्तान का नाम आने के बाद अब पाकिस्तान की उस बात पर भी कई सवाल खड़े हो रहे हैं कि आप दोस्ती की इतनी बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे। हालांकि इस लिस्ट के आने के बाद पाकिस्तान की तरफ से इस पर रिएक्शन भी आया है और ये कहा गया है कि जिस तरीके से भारत का नाम लिया गया और पाकिस्तान का नाम उसमें डाला गया, भारत का नाम उसमें नहीं था, तो ये अपने आप में पाकिस्तान के लिए झटका था जिसको लेकर पाकिस्तान दुखी भी नजर आया। आपको अब ये बताते हैं कि किस तरह से जो है बोझ माना जाता है किसी कंट्री को जिसमें 75 जो नाम शामिल हुए हैं वो कैसे शामिल किए गए हैं, इसकी लिस्ट किस तरीके से तैयार होती है। सवाल ये उठता है कि अमेरिका ये कैसे तय करता है कि कौन सा देश जो है वो बोझ की श्रेणी में आता है और कौन सा देश जो है वो मजबूत करने के लिए अमेरिका का काम कर रहा है। तो देखिए, सबसे पहले इसके लिए जो गणित होता है वो ये लगता है अमेरिका फर्स्ट। जैसे कि आप जानते हैं कि डोनाल्ड ट्रंप लगातार जब से प्रेसिडेंट चुने गए उसके बाद से ही इस तरह से नीतियां बना रहे हैं जो अमेरिकी नागरिकों के लिए ज्यादा फायदेमंद हो, जिनसे अमेरिकी नागरिकों को फायदा हो। तो उसी तरह की नीति ये है जिसकी तहत 75 देशों का नाम की जो लिस्ट है वो जारी की गई है। और आपको बता दें कि अमेरिका फर्स्ट नीति के तहत जो मेन स्तंभ जो है वो यही है, अमेरिका टैक्स पेयर्स, जो अमेरिकन टैक्स पेयर्स जो हैं उनको उनके जो पैसे की सुरक्षा है उसको ध्यान में रखते हुए ये चीजें की जा रही हैं। तो ऐसे में अमेरिकी टैक्स पेयर्स को किसी भी तरह की दिक्कतें ना हो, उनके लिए जो सुविधाएं अमेरिकी सरकार जो दे रही है वो सुविधाएं सिर्फ उन्हीं को मिले, उन पर कोई और जो है उनका यूज ना करे, इस्तेमाल ना करे, इन तमाम चीजों को ध्यान में रखा जाता है। और डोनाल्ड ट्रंप जैसे कि सभी जानते हैं कि बिजनेसमैन है तो वो उसी एंगल से सोचते भी हैं। और अब आपको बता दें कि आसान शब्दों में अगर कहा जाए तो इसको जो है वेलफेयर डिपेंडेंसी रेट कहा जाता है। अमेरिका को होमलैंड सिक्योरिटी डिपार्टमेंट का जो आंकड़ा है वो अमेरिका का जो ये जो डिपार्टमेंट है ये तय करता है कि कौन से देश को इस श्रेणी में रखना है, कौन से देश को नहीं रखना है। और ऐसे में कितना प्रतिशत कौन सा देश अमेरिकी संसाधनों का इस्तेमाल कर रहा है, मतलब वहाँ के जो लोग उस देश के जो लोग हैं जब अमेरिका जा रहे हैं वो कितना संसाधन अमेरिकी संसाधन यूज कर रहे हैं। अब उसमें आता है फ्री बिजली या फिर रहने की जो व्यवस्था होती है कि सरकारी घर हो गया, मुफ्त में इलाज की सुविधा हो गई, मुफ्त में एजुकेशन की
सुविधा जो है कौन कौन से देश के लोग ज्यादा ले रहे हैं। हालांकि इस जो लिस्ट है, इस लिस्ट में भारत का नाम नहीं है और ऐसे में जो भारत के लोग हैं वो अमेरिका के लिए कहीं ना कहीं फायदेमंद साबित हो रहे हैं। यही वजह है कि अमेरिकी सरकार ने जो है इसमें भारत का नाम शामिल नहीं किया है। इस सरकार की अगर बात की जाए तो उसमें फूड को लेकर जैसे कि अगर हमने अभी बताया था कि 75 देशों की जो लिस्ट जारी की गई है, उनके जो नागरिक हैं वो किस तरीके से अमेरिका की जो चीजें हैं उनका किस तरीके से इस्तेमाल करते हैं वो आपको बताते हैं। तो जो खाद्य सहायता यानी कि फूड से रिलेटेड जो हेल्प होती है वो लेते हैं, तो ऐसे में इससे अमेरिकी अर्थव्यवस्था पर असर पड़ता है और जो अमेरिकी नागरिक हैं, जो टैक्स पेयर्स हैं, उनकी जो चीजें उनके लिए जो होनी चाहिए वो कहीं ना कहीं ये लोग इस्तेमाल करते हैं, तो जिससे अमेरिका को दिक्कत होती है। बेरोजगारी भत्ता, आर्थिक मदद, इसके साथ ही मुफ्त रियायती मेडिकल सुविधाएं जो होती हैं वो ये लेते हैं, जिसकी वजह से अमेरिका के जो लोग हैं उनका कहीं ना कहीं कह सकते हैं कि उनकी चीजें दूसरे लोग ले रहे हैं, तो इस वजह से इसको लाया गया है। अब इसके साथ ही आपको बता दें कि जिन नागरिक हैं, जिस देश के जो नागरिक हैं वो जितना ज्यादा मतलब डिपेंड है, अमेरिकी सुविधाओं पर डिपेंड है, उतना ही ज्यादा उस देश को अमेरिका कमजोर मानता है। ऐसे में भारत की जो डिपेंडेंसी है अमेरिकी संसाधनों पर बहुत कम है और भारत के जो लोग हैं वो अमेरिका के लिए फायदेमंद साबित भी हो रहे हैं। भारत इस लिस्ट में कहाँ खड़ा है ये भी आपको बता देते हैं। इस पूरी लिस्ट में जो खास तौर से बात रही वो तो बहुत ऑब्वियस है कि इंडिया का नाम इसमें नहीं है, तो ऐसे में ये चीज काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग रही है और ये इस बात का संकेत देती है कि भारतीय प्रवासी जो लोग हैं वो अमेरिका की मदद कर रहे हैं, यानी कि अमेरिका के ऊपर भार नहीं बन रहे हैं, अमेरिका के लिए उनकी अर्थव्यवस्था को मजबूत करने में कहीं ना कहीं योगदान दे रहे हैं। अब अगर तुलना करें चीन से अमेरिकी नागरिकों के वेलफेयर निर्भरता की तो 32.9% ये है और ऐसे में अमेरिका के लिए जो इंडिया है, भारत जो है वो लो बर्डन देश की श्रेणी में आता है, यानी कि लो बर्डन भारत अमेरिका के ऊपर डाल रहा है। पाकिस्तान के लिए ये फैसला किसी कूटनीतिक झटके से कम नहीं है, क्योंकि अभी हमने हाल के दिनों में देखा था, जैसे कि हमने आपको शुरू में भी बताया कि इस्लामाबाद और वॉशिंगटन के रिश्ते जो है वो लगातार दावा ऐसा पाकिस्तान करता रहा है कि मजबूत हो रहे हैं और जिस तरीके से मीटिंग्स भी चली थी उससे भी कहीं ना कहीं इस तरीके से पाकिस्तान ने दिखाया दुनिया को कि अमेरिका के साथ उनके रिश्ते मजबूत हो रहे हैं। हालांकि जब ये नाम इसमें सामने आया, निवेश बढ़ाने की भी बात उस समय की गई थी जब डोनाल्ड ट्रंप से मुलाकात की थी आसिम मुनीर ने और उसके साथ ही उनके प्रधानमंत्री ने, तो उस समय ये भी बात हुई थी कि पाकिस्तान को अमेरिका निवेश के क्षेत्र में अब ज्यादा फायदा देने वाला है। लेकिन इन तमाम संकेतों के बाद जब वीजा बैन पर बात सामने आई, लिस्ट सामने आई, उसमें पाकिस्तान का नाम सामने आया, तो पाकिस्तान के लिए बड़ा झटका था और ऐसे में पाकिस्तान के जो पूर्व नेता हैं, सिंध के पूर्व गवर्नर मोहम्मद जुबैर, उन्होंने सोशल मीडिया पर दुख जाहिर किया है। उन्होंने ये लिखा है कि भारत बिना किसी खास कोशिश के अमेरिका की गुड बुक में आ गया, जबकि पाकिस्तान तमाम कोशिशों के बाद भी बैन लिस्ट में चला गया। तो ये कहीं ना कहीं दुख दिखाता है पाकिस्तान का कि झटका तो पाकिस्तान के लिए है और जिस तरीके से लगातार नजदीकियां दिखाने की कोशिश कर रहा था पाकिस्तान, वो नजदीकियां अब कहीं ना कहीं साफ तौर पर दिख रही है कि लिस्ट में शामिल होने के बाद नहीं नजर आ रही हैं। तो ये बड़ा झटका है। ये फैसला ये भी संकेत देता है कि ट्रंप प्रशासन के लिए कूटनीतिक दोस्ती जो है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है, अगर देखा जाए एज कम्पेयर टू कि आप जा रहे हैं, मिल रहे हैं और अगर फायदा नहीं दे रहे तो ट्रंप इस तरीके की दोस्ती को बिल्कुल पसंद नहीं करते। ये आने वाले दिनों में हम लगातार देख रहे हैं और आगे भी शायद देखने को मिले, क्योंकि जिस तरीके से उनकी थिंकिंग प्रोसेस जो ट्रंप का चलता है वो हमेशा चलता है कि अमेरिका फर्स्ट, और यही वो लगातार शुरुआत से कहते भी नजर आ रहे हैं, करते भी नजर आ रहे हैं। अमेरिका को ध्यान में रखते हुए ही तमाम फैसले ले रहे हैं, जिसकी वजह से बाकी देशों को कहीं ना कहीं दिक्कत हो रही है। और अमेरिका वही प्रवासी अब चाहता है जो कि अमेरिका के सिस्टम को योगदान दे, जो कि अमेरिका पर निर्भर ना हो, जो कि अमेरिका को फायदा दे और वहाँ के जो टैक्स पेयर्स हैं उनके लिए जो चीज़ें अर्थव्यवस्था और उनके लिए तमाम जो सुविधाएं अमेरिका दे रहा है उस पर निर्भर ना हो या फिर उसकी कटौती वो ना करे। तो अब ये जो इंफॉर्मेशन आई है ये कहीं ना कहीं पाकिस्तान के लिए ज़रूर झटका है। तो इस जानकारी में फिलहाल इतना ही। इसी तरह की तमाम और जानकारियों, तमाम और अपडेट्स के लिए देखते रहिए इंडिया न्यूज़। नमस्कार।